अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदहू नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सैयद नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से आइए आपको मैं आज ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगी। मैं माशाल्लाह एक तो है जो यासिर साहब, माशाल्लाह बहुत 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 अच्छा दीन का काम कर रहे हैं। अब जो मसले मसाइल हमारे सामने आ रहे हैं, जैसा यूट्यूब चैनल खोलकर चंद लोग जैसे साहिल है, एडम है, ऐसे लोग, गालिब है, हैरिस है, सच नहीं वाला, ये तमाम लोग और भी दीगर लोग हैं तो बदनाम कर रहे हैं, राइट, दीन और इस्लाम को लिटरली गलत पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे यासिर साहब को क्या प्यारे अंदाज से मुफ्ती साहब बहुत अच्छे अंदाज से उनसे डिबेट करते हुए आज मुझे इतनी खुशी हुई है कि आज एक बंदा आगे से बोलता है कि आप मुझे कलीमा पढ़ाइए। समझे आप, सीरियसली मेरे आँख से आंसू आ गए हैं। आप ये मंज़र देखिए ज़रूर। और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, सीरियसली मेरी दिल से दुआ निकली है उन लोगों के लिए जो इस वक्त पर जो करेक्ट काम है वो कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और रद्द कर रहे हैं उनकी गलत बातों को, और जो सच्चा दीन है वो बता रहे हैं जितना अल्लाह ताला ने इनको इल्म अता किया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप खुद अपनी आँखों से देखोगे कि यासिर साहब ने कैसे एक इंसान को डिबेट करते 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 वो ख़ुद आगे से रुजू हुआ है और कलीमा पढ़ा है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा यासिर साहब, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी दुआओं में आप शामिल हो चुके हो। अल्लाह आपको सलामत रखे और दीन का ऐसे दीगर और काम करने के लिए आपको हिम्मत अता करे, ईमान भी आपके और बुलंद हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। नज़र बस से बचाए, सेहत हयात के साथ। आमीन या रब्बुल आलमीन। छोटी सी सिर्फ बात बताने के लिए आया हूँ, कोई सवाल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं वो ये कि आप मुझे अपनी पाक जुबान से कलमा शहादत पढ़ा दें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। यकीन करें मेरी छठी इस कह रही थी, मुफ्ती साहब पता नहीं क्यों। चले, मैंने उस वक्त आपको बताया था कि मैं ऐसा नहीं हूँ बिल्कुल भी, आप मुझे गलत समझ रहे थे। मैंने तंग इसलिए किया था कि डीपी लाना सोने, हाँ सोना मुंडा अड्डा यार साडा। और पिछली बार सारे लोग मुझे गलत समझ रहे थे और अभी तक समझ रहे हैं कि मैं ये कहने लगा था, मैंने ना आपकी बात टोकना मुनासिब में समझा। मैं ये कहने लगा था कि यार ये जो हम एक दूसरे से बात, ये हम आपस में भी एक दूसरे को कर रहे होते हैं, ये एक लाइटर नोट है, थोड़ा उस माहौल को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, कंफर्टेबल, वरना खुश्क गुफ्तगू चल रही होती है। लेकिन मैं बात बताऊं आपको, पाकिस्तानी ट्रूथ के साथ मैंने आपको उस वक्त तक नहीं समझा था गलत जब तक आपने कैसर भाई के सवाल का जवाब सही नहीं दिया था। आपसे कैसर भाई ने पूछा कि क्या आप जो शान रिसालत में गुस्ताखी करते हैं उन पर लानत भेजते हैं, आपने कहा मैं नहीं भेजूंगा। वहां से मुझे शक हुआ, उससे पहले तक मैं आपके साथ हुस्न ज़न पर था, कभी मैंने नहीं समझा था। वो मैं किस लिए लानत भेजता, क्योंकि मुझे उस वक्त सब कुछ गलत लग रहा था और रसूलुल्लाह मुझे गलत लग रहे थे। कैसे? जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए आप पढ़िए। तो अभी मैं अभी सिर्फ इतना बातिल से हक की तरफ आया हूँ, तो अभी सिर्फ आमिर साहब जरा सा आप अपना ईमेल शेयर कर दें और इनका नंबर ले लें। नंबर जो है उसमें मादरत चाहते हैं, मगर कोई ऐसी बात तो नहीं, कोई चीज प्रेशर कर रही हो आपको, क्योंकि आपने सवाल तो बड़े सख्त पूछे हैं, पब्लिक ने देखा है, तो आपको पता है कि आपको खुली इजाजत दी। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। मैं किसी का भी मेरा तो किसी को पता ही नहीं है कि मैंने ऐसे सवालात किए हैं, या फिर प्रेशर किस बात का। अगर किसी को पता हो तो फिर भी चलो प्रेशर कोई दे सकता है, किसी को पता ही नहीं है, मेरे किसी भी जानने वाले को नहीं पता। तो बाकी बात, मैं चूंकि बड़ा खुल के बोलता हूँ तो मैं आपसे खुल कर ये कहता हूँ कि मेरे भाई मुझे माफ करना, ये जो बात मैं कर रहा होता हूँ ये बड़ी फ्रैंकली दोस्ताना माहौल में बात होती है, एक दूसरे को छेड़ देना, कभी आप मुझे मैं छेड़, ये मेरी इस तरह की आदत है, तो इसको कभी भी ये ना समझिएगा मैंने आपकी तौहीन की हो। मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से कभी ऐसा हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, ठीक है प्यारे दोस्त? नहीं, मैंने कभी भी किसी बात पे माइंड नहीं किया, तो आपका ये तरीका है तो ठीक है। मुझे बिल्कुल भी किसी बात से कोई ठीक है। अब आप शहादत, कलिमा शहादत पढ़ लें, कहिए रिपीट आफ्टर मी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु
अब्दुहु व रसूलुहु, व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं है, कोई माबूद नहीं है, कोई माबूद नहीं है, और मैं गवाही देता हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के आखिरी रसूल अल्लाह के आखिरी रसूल और अल्लाह के बंदे हैं। और अल्लाह के बंदे हैं। मुबारक हो, बहुत 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 मुबारक हो। इस वक्त मुझे पसीना आ रहा है और मेरा जिस्म कांप रहा है, इसलिए मैं सही लफ्ज़ भी अदा नहीं कर पा रहा था, तो बाकी किसी वक्त मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, क्योंकि आपका इस वक्त जो मकाम है ना वो मुझसे बुलंद है, इसलिए मेरे लिए दुआ जरूर कीजिएगा। अगर आपकी इस हिदायत में हमारा ज़रा सा भी कोई ज़रिया हो, अल्लाह ताला ने ज़रा सा भी वसीला बनाया हो, तो हमें अपनी दुआ में कभी मत भूलिएगा। ये हम सब लोगों के लिए बहुत इमोशनल मौका है, बिल्कुल, और अल्लाह आपकी इस अमल को कबूल फरमाए। बिल्कुल ज़रिया आप हैं, और सब जितने भी इस वक्त स्ट्रीम में। और मैं बात करूँगी, अब है, आप सुनिए जी, खैसर साहब के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं कैसर मदराजा। मुस्लिम्स को अस्सलाम वालेकुम, नॉन मुस्लिम्स को ग्रीटिंग्स। वेल, ज़फ़र हैरिरिक साहब हैं, उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें उन्होंने 7 सवालों के जवाब दिए हैं। एक्चुअली उन्होंने इस्लाम पे एतराज़ किया है, लेकिन उस सवालों की सूरत में एतराज़ात किए हैं। वेल, देखना यह है कि क्या उनके इन सवालों में कोई फिलोसॉफिकल मेरिट है या नहीं है जो उन्होंने जवाब दिए हैं। वेल, इसका जवाब देना भी ज़रूरी है, एनालाइज करना भी ज़रूरी है। तो मज़ीद आपका वक्त लिए बगैर लेट्स सी के उनके पास क्या है कहने को। आज मैं कोशिश करता हूँ आपके कुछ सवालों के जवाब देने की, जो अक्सर मेरे मन में भी होते थे जब मैं आपकी तरह एक पक्का ईमान रखने वाला मुसलमान था। अब ये याद रखिएगा कि ये कह रहे हैं कि जब ये ईमान रखने वाले मुसलमान थे, विच इज़ टू से कि ये एक्स मुस्लिम हैं, लेकिन वीडियो में शायद इनकी कुछ बातें सुन के आपको हैरत हो और शायद आप इनके इस दावे के बारे में शक में पड़ जाएं। और जब किसी को इस्लाम के खिलाफ बोलते देखता था। जी हाँ, खैसर साहब के लिए मैंने रिसर्च किया है, माशाल्लाह 6-6 घंटे ये इतना एफ़र्ट लगाकर, समझे आप, अपनी मेहनत लगाकर इतने प्यारे अंदाज से अल्लाह हमको अता करे ऐसी सब्र। सुभान अल्लाह, जो इल्म, जो भी अल्लाह ताला ने क्वालिटीज़ दी है, सुभान अल्लाह, ऐसे प्यारे अंदाज से रद्द कर, एक एक अल्फाज रद्द करते हुए 6-6 घंटे का 7-7 घंटे का टाइम देकर, माशाल्लाह उन तमाम जितने भी लोग जो डिस्टर्ब आज हो रहे हैं या फिर रास्ते में है, कोशिश में है, जो भी है, वो सारी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। ये मेरी दुआ खैसर साहब के लिए है। बहुत 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 प्यारा इंसान है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तमाम लोग खैसर साहब को ज़रूर सुने, ज़रूर देखें और अप्रिशिएट करें, और आपकी जो बातें हैं दीन और इस्लाम को लेकर दलाइल के साथ सुनने वाली बातें हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला बंदों को चुनता है साहब, चुनकर काम लेता है। आप देखिए, अब क्या बताऊँ मैं आपको, ऐसे जलील लोग हैं जो चैनल खोलकर एक्स मुस्लिम के नाम से तबाही मचा रहे हैं। तो मोमिन कितने मेरे भाई हैं जिसको इतनी तड़प है, बहुत सारे मेरे भाई चैनल पे जाते हैं, मालूम है आपको, इल्म उतना ज़्यादा नहीं है उनको, लेकिन वो पढ़े हैं, सुने हैं, हाँ, तफसीर सुने हैं, और डिबेट करने के लिए इस चैनल पर जा रहे हैं और अपनी दिल जान से कोशिश लगा रहे हैं, आखिरी लम्हे तक फ़ाइट कर रहे हैं उनसे कि नहीं, सूरह तौबा तुम जो बोल रहे हो वो नहीं है, दरअसल सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने ये लिखा है, समझे आप। और जिसको अल्लाह ताला ने भरपूर इल्म दिया है वो तो अकड़ में बैठे हैं कि कब तक समझाएं, किसको इसको समझाएं, क्यों समझाएं, क्या ज़रूरत है। वो लोग को हम हाईलाइट कर रहे हैं, वो लोग अपने आप साहब अपने आप वो आगे बढ़ रहे हैं ऐसी हरकतों की वजह से। जी हाँ, शैतान बहुत जल्दी तेज़ गुनाह कराता है, मालूम है, वो तो नहीं मालूम कि आपको मालूम होगा ना। यस, जिहाद यही है, जिहाद यही है। जी हाँ,
अल्लाह की राह में जिहाद यही है, इसी से मोहब्बत करना है। जो इंसान गलत पेश कर रहा है, जो इंसान गाली दे रहा है कुरान मजीद को, दीन और इस्लाम को, हमारे नबी को, हाँ, उसका मुंह तोड़ जवाब दे दलाइल से, यही जिहाद है। कहाँ हो? अपनी मंतिक, अपनी बातें, जो काम जिस वक्त करना है करो साहब, नहीं लेकिन अकड़ अकड़, वाह वाह, ये अकड़ कब तक कहाँ रहेगी और कहाँ तक रहेगी वो आप खुद देखेंगे। इसीलिए अल्लाह से रुजू हो, अल्लाह से रुजू हो। जिस वक्त जो काम करना चाहिए उसी वक्त करना। लोहा जब गर्म है ना तभी हथौड़ा मारा जाता है, समझे आप। ये लोग कैसे काम कर रहे हैं बताइए? अल्लाह ताला ले रहा है, क्या तड़प है उनको? हाँ बताइए क्या तड़प है? दौलत की, शोहरत की, कि मतलब रोड वाले लोग हैं वो, माशाल्लाह दौलत बेशुमार है, इतना इतना घंटे अपने देकर। अरे ये पक्का काम है, सच्चा काम है। आप जब डिबेट करोगे ना तो आगे जो भी लोग सुन रहे हैं, जो भी लड़के जवान जो आज कोशिश कर रहे हैं ना इस्लाम छोड़कर जाने की, वो बराबर आपकी बात सुनेंगे, उसकी भी बात सुनेंगे, मगर सच्चा क्या साबित होगा? दीन साबित होगा। जी हाँ, झूठे का मुंह तो काला ही हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम बोलेंगे कि नहीं हमको सुनना नहीं, हमको ऐसा बदतमीजी सुनना नहीं है। तो आप नहीं सुन रहे हो, आप कान बंद कर रहे हो। वही बंदर की जो मिसाल है कहानी में, एक बंदर कान पे हाथ लगाता है, एक मुंह पे, एक आँखों पे, ठीक है? तो उससे हो जाता है क्या? हो जाता है उससे? नहीं। कितने लोग सुन रहे हैं और उसका जवाब बहुत कम लोग दे रहे हैं। जिसको अल्लाह ले रहा है काम वही लोग दे रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोग भी दे रहे हैं जो अपनी तड़प रखते हैं दीन और इस्लाम के लिए, जलील हो रहे हैं। गाली भी दे रहा है आगे से एडम, इतना बुरी तरीके से गाली दे रहा है, मगर फिर भी कोशिश कर रहे हैं। सोचो उनका मकाम। अल्लाह ताला नीयत के साथ साथ आपकी सच्ची लगन कोशिश को देखता है। नीयत में खोट नहीं साहब, जो करना है रब के लिए करना है बस, खलास। मैं ये नहीं देख सकता आपकी अपनी बॉडी के लिए आप कुछ कोई बुरा बोलते तो देख नहीं सकते, आप ना सुन सकते, उसके लिए फ़ाइट करने तैयार हो जाते हो, तो आप ऐसे दीन इस्लाम के लिए कैसे सुन पाते हो? तो यही कहीं ना कहीं आपके अंदर खोट है। इस्लाह करें, अल्लाह से दुआ करें कि मैं कहाँ गलत हूँ। उन मेरी औरतों से, जो भी बहनें हैं, मेरी लेडीज़ बहनें हैं, उन सब से भी मैं ये इल्तिजा करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी इस्लाह करें, और दीन के दूसरे जो भी आप काम समझ रहे हो कि अभी फ़िलवक्त वो बेहतर है, तो अल्लाह के लिए वो रोक कर इस गंदगी को पूरी तरीके से रोकने की कोशिश करें। इंशाल्लाह जीत होगी तो सच्चाई की, इस्लाम की, इंशाल्लाह। जैसे हमारा मज़हब फरमाता है कि दूसरे भगवानों को बुरा मत कहो, ठीक है? हमको हक़ नहीं है किसी के भगवानों को बुरा कहने का। आप दीन और इस्लाम पे जो आँच आ रही है, जो बदतमीज़ी कर रहे हैं, उसको रोकने की बराबर कोशिश करें। ये आपसे पूछ होगी जब से आपके बार बार आपसे कहा जा रहा है कि साहब इस वक्त ये काम करना ज़रूरी है, लेकिन नहीं, आप अपनी मंतिक लगा रहे हो। तो बाज आ जाइए और अल्लाह से दुआ करो, ठीक है मेरे बहनों भाइयों? फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करें। और ऐसे लोगों के लिए अफसोस है मुझे जो बताते हैं कि हम एक्स मुस्लिम हैं, तो वो कभी मुस्लिम थे ही नहीं। और दूसरा क्या है, अल्लाह को हम कोई खुदा को नहीं मानते, हमको मानने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं ये बताती हूँ कि तुम खुदा को इतना इसीलिए अल्लाह को नहीं मानना चाहते हो कि तुम जिस वक्त तुम अल्लाह को मानोगे तो अल्लाह की मानना भी पड़ेगा, समझे? उस बात से डरते हो तुम, इसीलिए डरते हो कि हम अगर अल्लाह को मानेंगे तो अल्लाह की मानना पड़ेगा, तो हमारी अय्याशी छूट जाएगी, हमारा हराम छूट जाएगा, हमारे लिविंग रिलेशनशिप छूट जाएंगे औरतों से, लड़कियों से, और शराब छूट जाएगा, जुआ छूट जाएगा, हाँ नशा छूट जाएगा, झूठ फरेब, बट्टेबाजी, धोखेबाजी सब छूट जाएगा। फिर ये कैसा छोड़े हम? हमको तो बहुत अजीज़ है ये। इसीलिए रब का इनकार कर दो। कोई खुदा नहीं है, ये कायनात ऐसे ही चल रही है, कोई खुदा नहीं है। तो तू थोड़ी देर के लिए, तेरी सांस जो चल रही है ना, सांस, ठीक है, तेरी मर्ज़ी से चल रही है, 10 मिनट रोक के बता दे, 10 मिनट में नहीं 5 मिनट रोक के बता दे, ठीक है? हो गया? अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता है तो। इसीलिए गौर व फिक्र वही इंसान करता है जिसको रब की मदद होती है, वो पॉजिटिव होते हैं, और अल्लाह ताला उन्हीं को गुमराह करता है जो फासिक होते हैं। बेशक गुनाहगार
हाँ वही गुनहगार है जो अपने आप को बचाने के लिए रब्बुल आलमीन को बुरा साबित करते हैं। और सच्चा मोमिन वो होता है अगर गलती भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आजमाइश भी आ जाए तो कहता है कि मैं बुरा हूँ, मैं बुरी हूँ, मेरा रब बहुत पाक है, मेरा अल्लाह बहुत पाक है। कुछ भी ब्लेम नहीं करता है रब्बुल आलमीन पर। वो मोहब्बत का तस्वुर है, बेपनाह मोहब्बत करता है वो बंदा, वो बंदी उस रब से, जब वो अपने रब के ऊपर ब्लेम नहीं करता है। कोई इंसान ब्लेम कर लिया अल्लाह ताला के ऊपर तो समझ जाइए कि इसकी मोहब्बत में खोट है, ये हकीकी मोहब्बत नहीं करता है अपने रब से। जी हाँ, हर बार कुछ भी होते ही अल्लाह हमारे साथ ही क्यों करता है, हम ही मिले अल्लाह को, ये अल्फाज कौन बोलता है? मोहब्बत का तस्वुर नहीं है उनके पास। बस अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है, ऐसे ही अल्लाह है, बस ये अल्फाज। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बेपनाह मोहब्बत करें अल्लाह से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, दीन और इस्लाम से, कुरान मजीद से मोहब्बत करें, पढ़े, सीखे, समझे, अमल करे और आगे फैलाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।